अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल दिए गए हैं। इनको हम मुख्तसर करेंगे कुछ कवानीन को इस्तेमाल करके। ये जो आपके पास एक्सरसाइज है, इसके स्टार्ट में हमने पढ़ा था रेडिकल एक्सप्रेशंस को, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि रेडिकल एक्सप्रेशन की एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है, कुव्वत नुमाई शक्ल भी होती है। तो ये वही कुव्वत नुमाई शक्ल में आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको आपने मुख्तसर करना है। अगर आप रेडिकल में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जजरी शक्ल में या कुव्वत नुमाई शक्ल में सवालात को मुख्तसर करना चाहते हैं, तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, तब जाके आप सवालात को हल कर सकते हैं। वैसे आप सवालात हल नहीं कर सकते। तो साथ साथ जब हम सवाल हल करेंगे तो मैं आपको साथ साथ इनके रूल्स भी बताता रहूँगा कि हम किस रूल के तहत इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने उन रूल्स को याद रखना है, फिर जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को आसानी के साथ इन रूल्स को इस्तेमाल करके हल कर सकेंगे। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 81/16 रेज टू पावर -3/4। तो अब देखें, इसकी जो पावर है वो है माइनस में। अगर हम दी हुई पावर को माइनस से प्लस में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इसको जब प्लस में लेके आएंगे तभी हमारा क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 81/16 है इसको उल्टा देना है। 81 को नीचे ले आएंगे और 16 को ऊपर ले आएंगे, तब आपका ये जो पावर का साइन है ये चेंज हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 16/81, अब क्या होगा, अब आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। जब आपकी पॉजिटिव पावर आ जाए तो फिर आप इस सवाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी तजज़ी करनी है। देखें, नीचे पावर है आपके पास 4 और ऊपर है 3, मतलब 3/4 इसकी पावर है। तो ये इनको अलग-अलग मिलेगी। 16 की पावर 3/4 अलग, 81 पावर 3/4 ये अलग से आएगी। अब आपने इनकी करनी है तजज़ी। तजज़ी कैसे करेंगे कि आपने इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास जो 16 के फैक्टर्स हैं वो 4 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर है 4, तो हम कोशिश करेंगे इसकी पावर भी 4 आ जाए ताकि ये कट जाए। तो हम यहाँ पे 4 लिखने के बजाय लिखेंगे 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड पावर इसकी आएगी 3/4। उसके बाद 81, तो इसको भी हम लिखेंगे 3 के फैक्टर्स में। 3 3 9 होता है, 3 9 27 होता है, और 27 3 क्या होता है, 81 होता है। तो ये होगा 3/4। अब क्या होगा, अब इनकी जो पावर्स है वो हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 आएगी, क्योंकि इसकी जो फैक्टर्स है कितने, 1 2 3 4 सेम है, तो इनकी पावर 4, 3/4, एंड इसकी पावर भी 4 और 3/4। आप इसको ब्रैकेट में लिखें या मल्टीप्लाई करके लिखें, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब 4 के साथ 4 कटेगा और यहाँ भी 4 के साथ 4 कटेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2/3 एंड 3/3। आप इनको आप दोबारा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2/3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, एंड ये आएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27, 8/27 ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा है। इसमें एक टर्म थी, इसमें 3 टर्म यूज की गई है। इसको भी हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 4/3 पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में।
तो अगर हम मल्टीप्लाई में इसको तब्दील करते हैं तो सामने वाली जो रकम होती है वो उलट जाती है, 9/4 आ जाएगा। ये भी रूल है, अगर आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके सामने वाली जो टर्म होगी वो उलट जाएगी। यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इनके फैक्टर्स अलग करेंगे, 4 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो 4 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 4 16, 3 3 9 एंड 9 3 27। इसके भी हम फैक्टर्स अलग करेंगे। अब ये 2 4 इसके साथ कट जाएंगे और उसके बाद 3 3 9 होता है, 3 इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पे भी देखें 3 3 9, 3 इसके साथ भी कट जाएगा और उसके बाद पास एक 9 और भी पड़ा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 3 9 और ये 4 एक और भी पड़ा हुआ है, इसको भी हम काट करेंगे। तो सवालों को अपने गौर से देखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिसहैंडलिंग की वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत आ रहा था, तो ये इसके साथ कट जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बची हैं, एक 3 है और एक 4 है, तो 3 और 4 को हम ज़रब दे के लिखेंगे। यहाँ पे 3 4 होता है 12, इसका आंसर आएगा 12। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 0.027 पावर -1/3। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली है। इसमें 0.027 है, हमने पहले तो इसका जो डेसिमल है वो ख़त्म करना है, तो डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे 3 स्टेप्स, मतलब 27 के यहाँ पे आएगा, तो 27 आ जाएगा और इसके बटन में हमारे पास एक के साथ 3 जीरोस लगेंगी, क्योंकि 3 स्टेप हमने नुक्ता इशारिया को दाएं तरफ हरकत दी है। अब इसकी पावर आएगी -1/3, इसको जमा बनाना है तो आपने 1000 को ऊपर लेके आना है, 27 को नीचे, और इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। इसके फैक्टर्स बनाएं, 10 इंटू 10 इंटू 10 और 27 के 3 ज़रब 3, इसकी पावर आएगी 1/3 अलहदा और इसकी आएगी अलहदा। 10 की पावर 3 ज़रब 1/3 और 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, 3 के साथ 3 के साथ 3 काट जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 10/3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को मुख्तसर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके ये पहले 3 पार्ट्स हमने आज की इस क्लास में सॉल्व किए हैं, और जो नेक्स्ट इसके पार्ट्स हैं उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से उसमें जो रूल्स हैं वो डिफरेंस हैं और उनमें जो टर्म्स इस्तेमाल की गई है वो भी थोड़ी डिफरेंस हैं, तो हम उसको एक अलग क्लास में हल करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।